नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पहले चैप्टर का छोटे छोटे जो प्रश्न आते हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो बोर्ड परीक्षा में आने के लायक है। तो देखिए, अपने चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके व अस्थियां। हम ये कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यह अध्याय है, जिसके अंदर बताया गया है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और अन्य पुरा स्थलों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए। तो ध्यान रखना, जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कालीबंगा नामक क्षेत्र से प्राप्त हुए, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। काली चूड़िया। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। दूसरा प्रश्न है, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुए थे। तो ध्यान से देखिए, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप चौलिस्तान व बनावली दोनों स्थानों से प्राप्त हुए थे। चौलिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और बनावली हरियाणा में स्थित है। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, नहरों के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए। नहरों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से प्राप्त हुए। तो ध्यान रखना, सोरतुगई नामक स्थान से प्राप्त हुए, जो कहां पर स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। चौथा प्रश्न देखिए, कृषि जल संचयन हेतु जलाशय के साक्ष्य। जलाशयों के कृषि के लिए जल का संग्रहण करने की पद्धति, जलाशय बनाकर करने की जो साक्ष्य हैं, जलाशय के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए। धौलावीरा व गुजरात, धौलावीरा से प्राप्त हुए और धौलावीरा कहां पर स्थित है, गुजरात में। सभी स्थानों पुरा स्थलों के वर्तमान स्थिति भी पता होनी चाहिए, क्योंकि मानचित्र के अंदर वर्तमान स्थिति भरने के लिए काम आ सकती है। तो ध्यान रखना, धौलावीरा कहां पर है, गुजरात के अंदर है। यदि प्रश्न आ जाए बाजरे के दाने के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए, तो ध्यान रखना, गुजरात से प्राप्त हुए। फिर देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है। प्रश्न संख्या 6, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है। तो ध्यान रखना, पहला स्थल कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा ही खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। यह सिंधु घाटी सभ्यता थी, पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज आप सबको पता ही है, 1921 में दयाराम सानी के नेतृत्व में वहां पर उत्खनन कार्य शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल। पहले हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल, अब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन सा था। तो ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल था, और इसका उत्खनन कार्य 1922 के अंदर राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया। फिर देखिए प्रश्न 8वां, हड़प्पा सभ्यता के में मनके बनाने के केंद्र। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे कौन से स्थान थे जहां पर मनके बनाने का कार्य किया जाता था। एक तो प्रश्न आता है मनके बनाने का कार्य, एक प्रश्न आता है मनकों में छेद करने के उपकरण जहां से प्राप्त हुए, उनके बारे में बताइए। तो ध्यान रखना, मनके बनाने के केंद्र एक तो चनहुदड़ो और दूसरा था लोथल। फिर देखिए, शंख की वस्तु निर्माण के लिए कौन से स्थान प्रसिद्ध थे। शंख की वस्तु बनाने के लिए कौन से स्थान थे, नागेश्वर और बालाकोट। ध्यान रखना, नागेश्वर कहां पर है, गुजरात के अंदर है। नागेश्वर गुजरात में, बालाकोट पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में, चनहुदड़ो पाकिस्तान में। फिर आगे प्रश्न देखिए, मनकों में छेद करने के उपकरण। ये प्रश्न आ गया वापस। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के केंद्र चनहुदड़ो व लोथल। जहां मनके बनेंगे
वहां पे उनको बनाने के लिए उपकरण भी प्राप्त होंगे। तो मनकों में छेद करने के जो उपकरण है वो छन्नोदड़ो, लोथल और धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। तो ध्यान रखना ये पाकिस्तान में छन्नोदड़ो, लोथल और गुजरात, लोथल और धौलावीरा गुजरात के अंदर स्थित है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो समय है, काल खंड क्या था? तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच का समय हड़प्पा सभ्यता का समय था। फिर अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु हड़प्पाई मोहर थी, जो किस पत्थर की बनी हुई थी? सैल खड़ी नामक पत्थर की बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु कौन सी थी? प्रश्न पूछ ले तो हड़प्पाई मोहर थी और ये सैल खड़ी नामक पत्थर की बनी हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? तो याद रखना, एक चीन की सभ्यता, दूसरी मिस्र की सभ्यता और तीसरी और महत्वपूर्ण मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ध्यान रखना, मिस्र की सभ्यता में पिरामिड होते हैं, पिरामिड, मम्मी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पिरामिडों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। और ये तीनों सभ्यताएं समकालीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता की, यहाँ से व्यापार भी हुआ करते थे। फिर देखिए, मेसोपोटामिया के लेखों में वर्णित शब्द कौन कौन से शब्द? मगान, मेलुआ और दिलमुन। अब मेसोपोटामिया के वहां से लेख प्राप्त हुए, अभिलेख प्राप्त हुए, उसके अंदर हड़प्पा सभ्यता के लिए या हड़प्पा सभ्यता के आसपास के जो स्थल मिले, उन स्थानों के लिए मगान, मेलुआ और बहरीन शब्द, दिलमुन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखो, मगान किसके लिए प्रयोग किया गया था? ओमान के लिए। मेलुआ शब्द किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया था। और दिलमुन बहरीन द्वीप के लिए दिलमुन शब्द का प्रयोग किया। तीनों याद रखना। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मगान शब्द किस पूरा स्थल के लिए प्रयोग किया गया? तो ध्यान रखना, ओमान के लिए। मेलुआ शब्द हड़प्पा सभ्यता के लिए और दिलमुन शब्द बहरीन द्वीप के लिए किया गया। और इस मेलुआ को उस समय के लोग मेसोपोटामिया के नाविकों का देश भी कहते थे, नाविकों का देश। और इनकी जो मोहरें मिली थी, उन मोहरों पे भी नाव वगैरह के चित्र बने हुए थे। तो ध्यान रखना, मेलुआ को नाविकों का देश कहा गया। और मेलुआ किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। ये मेलुआ शब्द कहां प्राप्त होता है? मेसोपोटामिया के लेखों में प्राप्त होता है। फिर आगे देखिए, ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। भारत का सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। भारत का सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। जिसकी रचना कब की गई? तो ध्यान रखना, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य। ऋग्वेद की स्थापना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य। फिर एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? ध्यान रखना, आरंभिक धार्मिक ग्रंथ पूछे तो ऋग्वेद। यदि भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ पूछे तो मनुस्मृति। और इसकी रचना आप सभी विद्यार्थियों को पता है, 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य। एक बात ध्यान रखना, ऋग्वेद के अंदर रुद्र नामक देवता का उल्लेख भी मिलता है, जिन्हें शिव का अवतार माना गया, शिव का अवतार माना गया। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद के अंदर रुद्र नामक देवता का उल्लेख भी मिलता है, जिसे किसका अवतार माना गया? शिव का अवतार माना गया। फिर देखिए एक प्रश्न, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की कुल संख्या कितनी थी? अब जो हड़प्पाई लिपि है उसके अंदर ऐसा अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इसके अंदर, पहली बात तो ये चित्रात्मक लिपि थी, तो इसके अंदर कुल कितने चिन्ह प्राप्त हुए? तो लगभग ऐसा माना जाता है 375 से लेकर 400 के मध्य ये चिन्ह माने गए हैं। यदि प्रश्न एक पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 375 से 400 हो गए ये चिन्ह, तो यदि ये पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता से जो अभिलेख मिला है, सबसे लंबे अभिलेख, हड़प्पा सभ्यता से जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है, उस अभिलेख के अंदर कितने चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता से सबसे लंबा अभिलेख मिला है, उसके अंदर 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना, 26 याद रखना। यदि कुल चिन्हों की संख्या तो 375 से 400 के बीच,
और यदि सबसे लंबे अभिलेख में चिन्हों की संख्या तो 26 हो जाएगी। फिर देखिए एक प्रश्न पीछे रह गया, देखिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, हमने पढ़ा था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जिसकी स्थापना कब हुई, 1861 के अंदर। किसके द्वारा की गई, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई, इसीलिए इसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसका डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ध्यान रखना वर्तमान में इसका डायरेक्टर जनरल वी विद्यावती है, आईएएस ऑफिसर है, ये आईएएस ऑफिसर है वी विद्यावती, आईएएस ऑफिसर है जो वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल है। और स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई, इसीलिए इसको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। फिर आगे देखिए, तो इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे कोई शब्द है उन शब्दों के बारे में देख लेते हैं। जैसे स्तर क्रम विज्ञान, कभी कभी आपको पूछ सकते हैं पुरातत्व से क्या मतलब है, टीला किसे कहते हैं, और उसमें देखिए स्तर क्रम विज्ञान से क्या आशय है। तो ध्यान रखना उत्खनन के दौरान खनन कार्य करते समय सबसे नीचे वाला स्तर, सबसे नीचे जो स्तर प्राप्त होता है वो प्राचीनतम स्तर कहलाता है, तथा सबसे ऊपर वाला स्तर नवीनतम होता है। जैसे हम भी खुदाई करते हैं तो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वो नवीनतम है, सबसे नीचे वाली परत प्राचीनतम है। और इन स्तरों के अध्ययन को ही स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। इन्हें विशेष कालखंडों से संबंध किया जाता है, उसके बाद में उन्हें कालखंडों में बताया जाता है कि कौन से कालखंड से ये स्तर समानता रखता है। फिर आगे देखिए, आपने सुना द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, और इस पुस्तक की रचनाकार कौन है, एस.एन. राव, काफी बार आपने पढ़ लिया है, तो ध्यान रखना द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रचनाकार एस.एन. राव। फिर देखिए 1924 के अंदर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे, जॉन मार्शल थे। और जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में ये घोषणा करते हैं कि सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की क्या हुई है, खोज हुई है। उन्होंने 1924 के अंदर ये घोषणा की कि सिंधु घाटी के अंदर एक नवीन सभ्यता की खोज हुई है। फिर आगे देखिए समन शब्द से क्या तात्पर्य है, समन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने की सामर्थ्य का दावा करते हैं। तो ध्यान से देखिए, समन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से सीधा संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। जैसे कि भोपे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, इलाज करते हैं, जादुई तंत्र मंत्र करते हैं और सीधा भगवान से कांटेक्ट रखने का दावा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समन कहते हैं। तो ध्यान रखना। और ऋग्वेद के अंदर रुद्र देव का वर्णन, देवता का वर्णन मिलता है जो शिव का अवतार माना जाता है, और कुछ इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि ये शिव का अवतार नहीं थे, उनके लिए समन शब्द का प्रयोग किया गया था। थैंक यू।